पाचन माइकी से कहता है मैं बेवकूफ हूँ और मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बट चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलकम टू टोक्यो रिवेंजर्स पार्ट 20 और स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो में मित्सुया और हक्काई ने हाइतानी ब्रदर्स के लौंडे लगाए थे और जिफुयू ने मोची के। यहाँ से अकुन को मार तो पड़ रही थी बट बाई फिर भी हार नहीं मान रहा था। इस वीडियो में आगे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है एंड वीडियो के एंड में तुम्हें पाचन रुला देने वाला है। बट पहले शुरू से शुरू करते हैं। हम आगे ताकेमिची और काकुचो को देखते हैं एंड अब इस पॉइंट पे काकुचो अनॉय हो रहा है कि ताकेमिची हार क्यों नहीं मार रहा। बट यहाँ इसी फाइट को देख के अब उनको मोटिवेशन मिल रही है। वो शियोन मादरामे से कहता है तू आ अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अब ऑब्वियसली शियोन मादरामे का दिमाग भी डक हो जाता है। अब कुन उसके हाथ में आर्टिफिशियल नकल्स देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो शियोन के पंच को रोक के उससे कहता है तुम कभी भी एक ग्रेट फाइटर नहीं बनने वाले। इसके बाद वो उसके फेस पे एक क्रेजी पंच मारता है जिससे शियोन नॉकआउट हो जाता है। रियल वन पंच मैन। अब ये देख के कांटो वांजी मेंबर्स की तो और भी ज्यादा फट जाती है और हमारे टोमान वाले बंदे उनको लगने लगता है कि अरे हम तो ये बैटल जीत गए हैं। वो सभी चिल्लाने लगते हैं टोमान टोमान टोमान। और अब यहाँ से वाका और इनुपी भी ये आवाज सुन लेते हैं। इनुपी रियलाइज करता है कि अब वो नहीं हार सकता, वरना जो अभी चीजें सही जा रही है वो सब बिगड़ जाएगा। इनुपी वाका से पूछता है तुम तो सिंजुप के साथ थे, तुम कांटो मांजी के साथ क्या कर रहे हो। वाका कुछ देर चुप रहता है और फिर वो उससे कहता है पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पीछे जो बंदा खड़ा है तुम उससे पूछ सकते हो। बेकी पीछे से इनुपी को एक चांटे में साइड में फेंक देता है। वो चिल्लाता है तुम इस हुटिये के साथ और कितना टाइम वेस्ट करने वाले हो वाका। और इनुपी भाई पूछो मत, उसकी हालत खराब है। बेंकी वाका से कहता है टाइम आ गया है इस पूरी बैटल को डोमिनेट करने का। इसका क्या मतलब है। और वो इनुपी से कहता है तो मैं वाका की तरह तुम्हें आराम से नहीं मारने वाला, सो तैयार हो जाओ। कहानी इनुपी को यहीं पे छोड़ के अब सेंजू और सांजू पे शिफ्ट हो जाती है। और भाई पूछो मत, सांजू सेंजू को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। बट सडनली सेंजू उसे एक प्रपोजल देती है, मुझे मेरे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स स्टॉप दिस ऑलरेडी। जो मुझसे गलती हुई थी उस वजह से हम भाई बहन आखिर कब तक आपस में ही लड़ेंगे। उस दिन माइकी ने जब तुम्हें वो घाव दिए उस दिन के लिए मैं तुमसे जेन्युइनली माफी मांगती हूँ। सांजू बिना एक सेकंड के लिए भी सोचे उसके सर पे रॉड सहन कर देता है। पहले तो इस पागल आदमी के साथ बात करना एक अलग किस्म का पागलपन है। वो सेंजू से कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। सांजू के सर पे हिट करने की वजह से सेंजू जमीन पे गिर जाती हैं। अब द रियल क्वेश्चन इसकी टोमान का क्या होगा। सांजू को सेंजू की अनकॉन्शियस बॉडी के सामने देखकर कांटो मांजी के मेंबर्स वापस से जिंदा होने लगते हैं। बट इस चीज से ऑब्वियसली ताकेमिची खुश नहीं होता, लेकिन सांजू सेंजू से कहता है तुमने जो किया वो सिर्फ एक ट्रिगर था। इसका मतलब तो हम आगे समझ ही जाएंगे, लेकिन अभी के लिए कहानी इनुपी वाका और बेंकी पे शिफ्ट हो जाती है। कोको वहां पे आके इनुपी को रोकने की कोशिश करता है कि वो इन दो लेजेंड्स के साथ फाइट नहीं कर सकता। बट इनुपी डजंट गिव अ शिट। वो सीधे बेंकी को पंच करता है और हाँ वाका को भी। वो उनसे कहता है तुम दोनों ब्राह्मण और कांटो मांजी को छोड़ो। बट तुम्हें क्या लगता है शिनिचिरो कभी ऐसा चाहता? तुम दोनों का दिल अभी भी ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के साथ ही है और मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा दिल भी उसी के साथ है। लेकिन फॉर दैट एग्जैक्ट रीजन मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकेमिची को दे दी है, क्योंकि सेकेंड जनरेशन टोमान बिल्कुल ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन जैसी ही है। दैट्स वाई कि मैं आज कांटो मांजी से नहीं हार सकता। ओ यहाँ तो टोगरो जुत्सु चल रहा है। और हाँ ये कोको पे काम भी करने लगता है, बिकॉज वो अब सोचने लगता है कि क्या उसे हिनुपी की हेल्प करनी चाहिए। बट ज्यादा घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही स्टिल कंफ्यूज्ड। यहाँ से बैटल अब फुल फ्लो में चल रही है और माइकी बैठ के सब देख रहा है। वो हन्ना से कहता है कि ये बैटल कुछ बोरिंग सी हो रही है, जाओ और चीजों को थोड़ा सा सेटल करो। हन्मा भी इसी टाइम का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ मित्सुया और हक्काई अकुन को प्रेज करते हैं और इसी के साथ हन्ना उनसे कहता है हाय चलो चलो अब मेरे साथ भी थोड़ा सा खेल लो। अब यहाँ तो चीजें खराब होने वाली ही हैं, बट इनुबी के साथ ऑलरेडी चीजें खराब हो चुकी है। उसे बेंकी और वाका कुत्ते की तरह पीट रहे हैं।
अब ये भाई साहब भी समझ गए हैं कि आज तो उनकी फील्डिंग सेट है एंड ये बात कोको भी जानता है। इनुबी कोको से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इन्हें हराने में आके मेरी हेल्प करो, हम दोनों भाई हैं। ये बंदा बेचारे कोको को इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? कोको भी कहता है हम तो ऑपोजिट साइड्स में हैं, ये बहन का लोंडा कह क्या रहा है। बट तभी कोको की क्रश और इनुबी की बहन कोको से कहती हैं कोई बात नहीं, अब तुम आगे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हो। ये बंदे ने ब्रोकोड की तो माँ छोड़ दी है। अकाने उससे थैंक यू बोलती है और अब कोको में भी एक्सेप्टेंस आने लगती है। यहाँ से बेंकी इनुबी पे एक क्रेजी पंच मारने आता है और इनुबी को भी लगता है कि बस आज तो हो गया। बट कोको इज लाइक टर्न नड़ा और वो बेंकी पे एक सेक्सी पंच मारता है। अब ये देख के इनुबी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश होता है और कोको उससे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो। स्टोरी अब शिफ्ट होती है माइकी पे, जिससे मिलने अब खुद पाचन आया है। वो माइकी से कहता है तुम्हें मैं ही हराऊंगा। थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे पाबाई खुद को। बट मोर इम्पोर्टेंट अब फाइट स्टार्ट होती है हारुकी हयाशिरा वर्सेस मांजिरो सानो। पेयान पाचन को माइकी के सामने देखता है और वो उसे एनकरेज करता है। पा माइकी से कहता है मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल में फाइट की थी, और माइकी उससे कहता है मुझ पे ऐसे अटैक करना कि जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो। पा माइकी पे अटैक करता है और तभी हम यहाँ से मित्सुया, चिफुयु और हानमा की फाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। और हाँ, तुम पूछ रहे हो कि हक्काई और अकुन कहाँ गए? वेल, उन्हें हानमा ऑलरेडी साफ कर चुका है। ये तो ट्रेजिक है ही, पर ट्रेजिक तो कोको के साथ भी हो रहा है क्योंकि बेंकी अब उसे पीट रहा है। वो उसे कहता है कि तुम तो कांटो मांजी के मेंबर हो, तुम ये क्या कर रहे हो? कोको इज लाइक इसकी बहन का मैं कोकोनोई हाजी में अभी और इसी वक्त कांटो मांजी छोड़ रहा हूँ। इनुपी और कोको अब साथ में वाका और बेंकी को फेस कर रहे हैं। कोको इनुपी से अपोलोजाइज करता है कि उससे इनुपी में बस हमेशा आकाने दिखी, बिकॉज वो कभी आकाने की डेथ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाया। तभी वो हमेशा पैसों के पीछे भागता था और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि पैसे ही सब कुछ है। बट इनुपी उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे कभी अबैंडन नहीं किया। कोको उससे कहता है इस बार मैं तुम्हें अपना 100% एफर्ट दूंगा। बट अब इनुपी उससे कहता है तुम जानते हो ना, हम दो लेजेंड्स के साथ फाइट कर रहे हैं, तो हम तो ये कैसे भी करके जीतने नहीं वाले। क्या तुम श्योर हो कि तुम लूजर साइड में होना चाहते हो? कोको इज लाइक भाई अब जीतेंगे हारेंगे दोनों साथ में, लेट्स गो टू हेल टुगेदर। स्टोरी वापस से पाचन और माइकी की फाइट पे शिफ्ट हो जाती है एंड एज एक्सपेक्टेड माइकी ने पा को बहुत मारा है। बट पा उससे कहता है मुझे इतनी खुशी देने के लिए थैंक यू। पा माइकी पे अटैक करता है बट माइकी उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। पा कंटिन्यूज और हाँ, इस चीज के लिए भी कि तुमने मुझे टोमान में इनवाइट किया था। माइकी पा के स्टमक में एक काफी स्ट्रॉन्ग किक मारता है। जब मैंने तुम्हें फॉलो करने का फैसला लिया था और टोमान को बड़ा बनाया था, वो फिर से माइकी पे अटैक करने आता है। बट माइकी उसे वही अपनी लेजेंडरी किक मारता है, लेकिन पाचन नीचे नहीं गिरता। ये देख के कांटो मांजी के मेंबर्स भी शॉक में चले जाते हैं कि पा खड़ा कैसे है। पाचन माइकी से कहता है मैं बेवकूफ हूँ और मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बट चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से ही ऐसे ही फील करते आया हूँ। मैं तुम्हारी इसी स्माइल को देखने के लिए सब कुछ करता था। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं माइकी, तुम अभी खुश होना। और ये सुन के पेयान और मैं दोनों रोने लग जाते हैं। इसके बाद पाचन नीचे गिरता है और आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। पर्सनली मुझे आज का एपिसोड बहुत इमोशनल लगा, बट तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। वेल, that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.